हम पढ़ रहे थे हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का जो थर्ड थी उसकी यूनिट नंबर 5, वो भी पेपर सेकंड, बिहेवियर और लर्निंग। और लर्निंग में हमने टाइप्स पढ़े, लर्निंग का डेफिनेशन पढ़ा, कंप्लीट बिहेवियर अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको कि हम चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं या हम कहें कि संस्थापिक अनुकूलन कहते हैं। और ये एक तरह का क्या है, ये अधिगम है। तो चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत या जो थ्योरी है उसको हम चर्चा करेंगे। और जो थ्योरी है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो किस तरह का अधिगम है। तो सबसे पहले बात आती है, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल लर्निंग। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल लर्निंग। ये क्या है भाई, एक तरह की फ्लेक्सिबल लर्निंग है, या हम कहें कि ये एक लचीली परिवर्तनशील प्रकार का अधिगम है। दूसरा, गिवन बाय, ये किसके द्वारा दी गई है, ये कौन सी थियरी, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है ये किसके द्वारा दी गई है, तो इसका नाम था जिसके द्वारा दी गई आई.पी. पावलोव। अब आई.पी. पावलोव साहब थे, इनका पूरा नाम था इवान पावलोव, और ये कब से कब तक थे, 1849 टू 1936। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि साहब इन्होंने जो ये प्रयोग किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किया इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट किस जानवर पे किया, तो ऑन डॉग्स यानी कुत्तों पर प्रयोग किया। और इसके लिए यह अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। और वो कब किया गया, वो किया गया 1906 में। बात आती है कि साहब ये वास्तव में ये जो आई.पी. पावलोव साहब थे, आई.पी. पावलोव साहब थे, ये कहाँ के थे, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए आई.पी. पावलोव साहब इज़ ए फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट ये क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, कार्य के साइंटिस्ट थे। और जिस कंट्री से बिलोंग करते थे वो कंट्री कौन सी थी, रशिया। वो कंट्री कौन सी थी, तो हम बात करते रशियन फिजियोलॉजिस्ट जो थे आई.पी. पावलोव। अब इनके प्रयोग की बात करते हैं। तो प्रयोग में क्या है कि दो तरह के उद्दीपन लेते हैं। कितने तरह के, 2 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। 2 तरह के जो उद्दीपन हैं वो काम में आते हैं यहाँ पर। वैसे उद्दीपन हम जनरली वही कहते हैं जो किसी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पर 2 प्रकार के उद्दीपन की ज़रूरत पड़ती है। और ये 2 प्रकार के जो उद्दीपन होंगे उन दोनों उद्दीपनों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। जो पहला नाम है वो न्यूट्रल होगा, जो केवल हम कहें कि
उसका रिवार्ड के रूप में उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल स्टिमुलाई। क्या? न्यूट्रल स्टिमुलाई। और दूसरा वाला जो था वो कहलाएगा आपका उद्दीपन अनुकूलित, या उसको हम कहेंगे कंडीशनर्ड स्टिमुलाई। एक को हम उदासीन उद्दीपन कहेंगे और दूसरे को हम अनुकूलित उद्दीपन कहेंगे। अब उदासीन को कैसे पहचाने हम? जो उदासीन है इसको कैसे पहचाने कि ये उदासीन है? तो सबसे पहले हम उदासीन वाला जो उद्दीपन है, ये वाला, इसको देखते हैं। तो ये जो उदासीन इसलिए है क्योंकि रिवार्ड के रूप में कुछ नहीं मिलता। रिवार्ड जो है, जो इनाम है इस उद्दीपन से, वो कुछ भी नहीं मिलने वाली। और ये वाला जो कंडीशनड उद्दीपन है या अनुकूलित, इसमें रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा? रिवार्ड के रूप में पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा। और वो प्राइज किस रूप में होगा? वो प्राइज एज ए फूड होगा इन केस दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो पुरस्कार मिलेगा, वो जो प्राइज मिलेगा, वो किस रूप में? भोजन के रूप में। लेकिन अब इन दोनों में समझिए कि इन दोनों संगत रूप से किसी विशिष्ट अनुक्रिया को उद्दीपित करेंगे। इससे हम अनकंडीशनल स्टिमुलाई भी कहेंगे। तो आप यहाँ ये समझिए कि अगर इन दोनों को मिलाकर के दिया जाता है, इन दोनों को मिला के दिया जाता है और पहले ये दिया जाता है और उसके बाद में ये दिया जाता है, तो रेस्पॉन्स बनता है। रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया होती है। और वो प्रतिक्रिया के रूप में जो प्राणी है वो क्या करता है? लर्निंग करता है, सीखता है। अब हमारे पास जो केस है वो किसका है? वो है आपके पास केस डॉग का। तो जो डॉग है उस केस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो अनुकूलित उद्दीपन लाते हैं, एक अनुकूलित उद्दीपन लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास दो तरह के उद्दीपन हो गए। और वो कौन कौन से हो गए? एक तो हमारे पास अनुकूलित उद्दीपन है, एक तो हमारे पास अनुकूलित उद्दीपन है। अनुकूलित उद्दीपन है, इसको हम बोलेंगे कंडीशनड स्टिमुलाई। तो इसको मैं CS लिख सकता हूँ, CS। और जो दूसरा उद्दीपन हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? वो अनुकूलित होगा, अनुकूलित उद्दीपन होगा। और जो अनुकूलित उद्दीपन होगा, ये दूसरा वाला, इसको हम अनुकूलित उद्दीपन है तो इसको US लिख देता हूँ मैं, अनकंडीशनड स्टिमुलाई। अब क्या करते हैं? ये दोनों देते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये वाला जो है, इसको आप यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ जब किसी कुत्ते को, पावलोव साहब ने एक कुत्ते को एक ऐसे सांचे में बांध दिया और बांध करके उसकी लार ग्रंथियाँ थी, वहाँ से एक पाइप लगा दी और पाइप के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि जब कुत्ता भोजन देखे या भोजन की उसके सामने आए तो उससे उसकी लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाए और उससे निकलने वाली लार को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने उस पाइप को निकाला और नीचे उसको मेजरिंग सिलेंडर में रख लिया। लेकिन जब भी कुत्ते को भोजन दिया गया तो उससे पहले एक घंटी बजाई गई।
तो ये घंटी जो है वो अनुकूलित उद्दीपन हो गया, और जो अनुकूलित उद्दीपन था वो उसका मांस का टुकड़ा या मांस या मीट जो है उसकी बात हम करेंगे। अब क्या है कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है, घंटी को बजाते हैं, यानी कुत्ते के सामने हम घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से क्या होगा, घंटी बजाने से अनुक्रिया नहीं होगी। यानी कुत्ता क्या होगा, अनुक्रिया नहीं होगी। यानी जो रेस्पॉन्स है, कंडीशनल रेस्पॉन्स जो है वो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, इसका पता कैसे करें कि भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, घंटी की आवाज़ से कोई अनुक्रिया नहीं दिखा रहा। तो जो उसके मुंह में लार ग्रंथियां हैं और जो लार का स्रावण करती है, तो लार का स्रावण नहीं होगा, क्योंकि उस पाइप में कोई लार नहीं आएगी, नहीं लार स्रावण नहीं होगा। और नहीं होना ये इस बात का द्योतक है कि साहब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, यहाँ पर मांस का टुकड़ा उसको दिया जाता है, तो उसके लिए वो प्रतिक्रिया करेगा, अनुक्रिया होगी। और अनुक्रिया होगी तो ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होगा उसका। और अनुक्रिया होगी तो इसका पता कैसे करें कि लार श्रावण होगा, यानी मीट का टुकड़ा जब उसको सामने दिखेगा तो उसके लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी और वो लार श्रावण करने लग जाएगा। तो ये दो स्थितियां हो गई। लेकिन ये तो एक साधारण बात हुई। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो यहाँ पर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, जिसको कि हम चिर प्रतिष्ठित या संस्थापिक अनुकूलन की बात करते हैं, तो जो ये CS था वो किसके साथ में जुड़ जाता है। ये जो CS था आपका यहाँ पर, यानी जो ये लार श्रावण वाला नहीं हो रहा था, और जो CS था, CS का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। ये क्या है, एक सिग्नल भेजता है, यानी संकेत करता है किसके लिए, संकेत करता है US के लिए, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स के लिए। यानी मीट का टुकड़ा हो गया, ये मीट हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, घंटी हो गया। तो घंटी जैसे ही बजाओगे तो उसको यानी पहले आप कुत्ते को घंटी सुनाओ और उस घंटी सुनाने के तुरंत बाद में मीट दे दो। तो जब भी, यानी पहले घंटी बजाने से कुत्ते में लार श्रावण नहीं हो रहा था, लेकिन अब घंटी बजाने के बाद में अगर आप उसको मीट का टुकड़ा देते हो, आप अगर घंटी बजाने के साथ में बाद में उसको अगर मीट का टुकड़ा देते हो और ऐसा आप कुछ समय तक करते रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये कुत्ता जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया या अनकंडीशनल रेस्पॉन्स करना आरंभ कर देगा। तो यानी कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसको समझना यही है कि जब कुत्ते को आपने बांध दिया और घंटी बजाई, घंटी बजाने से कोई लार श्रावण नहीं होता, कोई रेस्पॉन्स वो नहीं देता। अगर आपने मीट उसको दिया तो उसके प्रति उसने अनुक्रिया की, मीट उसके सामने रखा, दिखाया, तो उसके तुरंत लार श्रावण हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो CS है उसको US के साथ में बांध देते हैं, यानी घंटी बजाने के बाद में अगर मीट दिया जाए तो उससे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होगा, आफ्टर लर्निंग, जब वो ऐसा करने के बाद में सीख जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में आप देखिए वो क्या करता है, वो करता है जो अनुकूलित CS था, यानी घंटी, उसके प्रति कोई उसकी अनुक्रिया नहीं थी, तो वो क्या करता है, उसके साथ में CR करता है, यानी कंडीशनिंग
रेस्पॉन्स करता है, लार स्रावन आरंभ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुत्ते को लगता है जैसे ही आप घंटी बजाओगे तो उसके बाद तो उसको मांस का टुकड़ा मिलना ही है, तो वो सीख जाता है इस चीज़ को कि केवल घंटी बजाना, प्रारंभ में आपने केवल घंटी बजाई तो उसमें लार स्रावन नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या किया, पहले घंटी बजाना शुरू किया, उसके बाद में उसको मीट देना शुरू किया, ऐसा बहुत लंबे समय तक किया। तो कुत्ते ने ये सीख लिया है अब कि भाई घंटी बज गई, इसका मतलब वो भोजन मिलने वाला है, तो वो घंटी की आवाज़ के साथ ही लार का स्रावन आरंभ कर देगा। तो ये जो थ्योरी है वो कहलाएगी आपकी कौन सी? वो कहलाएगी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे और समझेंगे कि किस तरह से लर्निंग को और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए न्यू साइंटिस्ट एंड हिज थ्योरी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।